हेलो स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये एक तरीका देख रखा है और बुक्स में भी ज़्यादातर यही तरीका दिखाया जाता है। लेकिन पहले अगर आप ये सभी सब शेल्स को लिखें, उसके बाद डायगोनली अरेंज करें, फिर ये पूरा सीक्वेंस लिखें, इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है एग्ज़ाम में। तो मैं आपको आज एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ, जिसके लिए आपको ऐसा कोई टेबल बनाना नहीं पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूरे सीक्वेंस को याद रखने का झंझट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये तरीका इतना आसान है कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सीक्वेंस को याद रखने के लिए सबसे पहले आप लिख लें SPDF और इनको नंबर कर दें 1, 2, 3 एंड 4। अब हम F से D से P और P से S की तरफ चलेंगे। अब हम इन सब शेल्स को दो बार लिखेंगे। सबसे पहले S, उसके बाद P और S, फिर D, P और S, और उसके बाद फिर F, D, P और S। तो सबसे पहले लिखते हैं सिर्फ S, तो दो बार लिखेंगे S, S। अब लिखेंगे P और S, तो अब दो बार लिखते हैं P, S, P, S। अब लिखेंगे D, फिर P, फिर S, तो दो बार लिखते हैं D, P, S, D, P, S। अब लिखेंगे F, D, P, S, तो दो बार लिखेंगे F, D, P, S, F, D, P, S। यहाँ पर आपके पास जो भी सब शेल्स हैं, आप नंबर देख लें। S के नीचे नंबर है 1, P के नीचे नंबर है 2, D के नीचे 3 और F के नीचे 4। सबसे पहले S को नंबर करना शुरू करेंगे, सीक्वेंस में नंबर करते जाएंगे। S के नीचे 1 है तो S सब शेल को 1 से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप देखें P के नीचे 2 है तो 2 से शुरू करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसी तरीके से D के नीचे है 3 तो 3 से शुरू करेंगे। 3, 4, 5, 6 और F के नीचे है 4 तो 4 से शुरू करेंगे। 4, 5। आपके पास ये हो गया पूरा सीक्वेंस। 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S। अगर आप 2-4 बार इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो विद इन 20-30 सेकेंड्स ये पूरा सीक्वेंस आप आराम से लिख पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इस टेबल में दिया गया है कि S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, P में 6, D में 10 और F में 14। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है एटॉमिक नंबर 1 के लिए तो S में जाएगा 1, एटॉमिक नंबर 2 हुआ तो 1s2 हो जाएगा। अब 1s शेल के इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं तो अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो बाकी बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। इसी तरीके से एटॉमिक नंबर अगर 4 हो 2s में 2 हो जाएंगे। अब अगेन s सब शेल पूरा फिल हो गया है और इलेक्ट्रॉन्स p में जाएंगे तो 5 के लिए 2p1, 6 के लिए 2p2, 7 के लिए 2p3, 8 के लिए 2p4, 9 के लिए 2p5 और 10 के लिए 2p6 होगा। अब ये p सब शेल पूरा फिल हो गया है। अब इसमें और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं। बाकी के इलेक्ट्रॉन्स अब 3s में फिल करेंगे। 3s में एक इलेक्ट्रॉन और 3s में एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब ये अगेन फिल हो गया है। चलेंगे 3p पर, 1 से लेकर अप टू 6 3p पर फिल हो सकता है। इसी तरीके से फिल करते जाएंगे। 4s में 2, 3d में ध्यान से देखें टेबल में d सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 3d में अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। जब 10 पूरे हो जाएंगे तब फिर से 4p में 6, 5s में 2, 4d अगेन 10, 5p, 6, 6s में 2, 4f। f सब शेल देखें
14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, तो 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स तक F में फिल होंगे, फिर 5D में 10, 6P में 6, 7S में 2, 5F में अगेन 14, 6D में 10, 7P में 6, 8S में 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एटॉमिक नंबर 99 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, तो हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f11। इसी तरीके से किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि क्रोमियम, कॉपर, एक्सेट्रा। और इन एक्सेप्शनल बिहेवियर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।